दोस्तों नमस्कार। आइए आज पुनः एक बार अनन्या एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं और पाठक लगातार आपको इतिहास की जानकारी दे रहा हूं। इतिहास के विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा समय समय पर आपको गाइड किया हूं। मैं आज का जो टॉपिक है आपके लिए, मैंने नो डाउट असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड रखा है, जो देश की राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है ना। इसको जानने से पहले आज एक और जानकारी आपको मैं दे दूं। आज 11 अगस्त का दिन है और ये शहीद है ना खुदीराम बोस का आज जो है शहीदी दिवस भी। खुदीराम बोस जी को अंग्रेजों ने माने सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने दी थी। एक नवयुवक को भी फांसी देने से जरा सा भी अंग्रेज हिचके नहीं। तो 11 अगस्त खुदीराम बोस का शहीद दिवस है। तो आज बड़ा इत्तेफाक है कि मैं आपके बीच में हूँ। इतिहास विषय का टीचर होने के नाते इन महापुरुषों को तो जानना ही है, इन वीर सपूतों को भी जानना है जो शहीद हुए हैं देश के लिए, चाहे जिस प्रकार से। खुदीराम बोस जी को मात्र 16 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारत में सबसे कम उम्र में फांसी इन्हें ही दी गई। बस अपराध क्या था? अपराध भाई देखिए, युवा फ्रस्ट्रेट होगा तो रिएक्ट करेगा। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि अंग्रेज अपने मन के सारे निर्णय करा ले रहे थे, है ना। तो मुजफ्फरपुर बिहार का एक जज किंगफोर्ड है ना, गलत निर्णयों के लिए बड़ा कुख्यात हो गया था। उसी को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने 1908 एडी में उन पर बमों से हमला किया। हालांकि वो दोनों बच गए, है ना, बल्कि 2 महिलाएं मारी गईं जो भारतीय समर्थक थे। फिर भी इसी हत्या के प्रयास में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया। अरविंद घोष भी इसमें सम्मिलित थे। हालांकि CR दास की जोरदार पैरवी के कारण अरविंद घोष 1608 में बचने में कामयाब हो गए। वो सक्रिय राजनीति से वहीं से ही दूर हो गए और पांडिचेरी चले गए और विलय में रहकर संन्यास ग्रहण कर लिया, है ना। तो खुदीराम बोस जी को ये सादर नमन मेरे द्वारा। मैं हूँ पाठक, इतिहास विषय का विशेषज्ञ होने के नाते आपके बीच में बार बार उपस्थित होता रहता हूँ। इसी प्रकार जिस भी महान क्रांतिकारी अथवा महान पुरुष का जन्म दिवस होगा या शहीद दिवस होगा, मैं चर्चा जरूर करूंगा इस अनन्या एकेडमी के मंच पर, है ना। इन शहीदों को सत सत नमन। आइए टॉपिक पर चलते हैं बेटा, है ना। सुपर टेट के प्रयोजन से आज असहयोग आंदोलन मैं बता रहा हूं, और असहयोग आंदोलन की चर्चा हो, चौरी चौरा कांड की न चर्चा हो तो वह अधूरा होता। तो आइए, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, नेतृत्वकर्ता कौन है, कारण कौन है, इसको जाना जाए। मूल कारण, है ना, मूल कारण, है ना। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, हत्याकांड के विरुद्ध जन आक्रोश, है ना। क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ा ही गलत कार्य किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड करके रॉलेट एक्ट जैसे अधिनियम बनाकर भारतीयों के लाख विरोध के बावजूद उसे लागू कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन की परिस्थितियां हैं। दूसरी परिस्थिति, है ना, दूसरी जो परिस्थिति, मुस्लिम लीग द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन चला रही थी और
कांग्रेस भी इसी अवसर की तलाश में थी कि अब हमें भी ये समय है कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। तो असहयोग और मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन साथ साथ चला। ये हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा माना जाता है। ये 1916 के लखनऊ पैक्ट का ये क्लाइमेक्स दिखता है, जहां पर हिंदू मुसलमान साथ साथ मिलकर मूवमेंट चला रहे थे। ये देश का गौरवपूर्ण क्षण था, लेकिन ये क्षणिक ही था। कुछ समय के पश्चात दोनों में फूट पड़ना शुरू हो गई। तो फिलहाल यहाँ बढ़िया माहौल है और दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को चलाया, है ना। एक समय तो ऐसा लगता था कि यही पहचानना मुश्किल था कि यह मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत अलग अलग है या दोनों एक है। नो डाउट दोनों का मोटो अलग था, है ना। असहयोग आंदोलन जहां बहिष्कार के लिए सक्रिय था, जहां राष्ट्रीयता के लिए सक्रिय था, स्वशासन की बात कर रहा था, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दे रहा था, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रहा था, खादी के विस्तार की बात कर रहा था। वहीं खिलाफत आंदोलन खलीफा के पद की पुनः प्राप्ति का प्रयास कर रहा था, खलीफा की सत्ता की पुनः बहाली चाहता था। तो दोनों के मोटो अलग थे, लेकिन दोनों की लड़ाई एक ही के विरुद्ध थी, वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। तो आइए इस आंदोलन के प्रणेता माने मुख्य नेतृत्वकर्ता, मुख्य नेतृत्वकर्ता थे M.K. गांधी, है ना। प्रमुख सिद्धांत, सत्य के लिए लड़ेंगे परंतु हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, है ना, इसी में गांधी जी का लक्ष्य क्या था। 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर आ जाते। ठीक है, ये लक्ष्य था। तो आपको ध्यान रखना है, असहकिस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर आजादी थी। तो आपको जवाब देना होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब इसके 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, इसके 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, ये आपको ध्यान देना। एक रचनात्मक कार्य असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, और दूसरा, है ना, असहयोग का कार्य क्या हुआ। रचनात्मकता और नकारात्मकता दोनों पक्ष थे इस आंदोलन। रचनात्मक कार्य एवं नकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य। जब हम रचनात्मक कार्यों की लिस्ट लेके आते हैं, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, है ना, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, चरखे बांटना, एवं सूत काटना, है ना, जिससे खादी वस्त्रों का निर्माण हो जाए, है ना, खादी वस्त्रों का प्रयोग। खादी वस्त्रों का प्रयोग, ये आपको विशेष ध्यान देना है ना। ये रचनात्मक पहलू। अब आइए नकारात्मक पहलू क्या थे इस आंदोलन के, बहिष्कार,
माने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। क्या क्या बहिष्कार? वस्तुओं एवं कानूनों, माने ब्रिटिश कानून नहीं मानेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाएंगे। होली जलाना, इसी समय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया कि वस्त्रों की होली जलाना ये निष्ठुर बर्बादी है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हाँ, बहिष्कार आप करिए, सिद्धांतों का बहिष्कार करिए, कानूनों का बहिष्कार करिए, टैक्स नहीं देंगे। तो ये चीजें चलती रही और आंदोलन बहुत बेहतर तरीके से संगठित रूप से आगे बढ़ता रहा। लेकिन आंदोलन की शर्त स्पष्ट थी कि सत्य और अहिंसात्मक ही रहेगा। सरकार से इसी बेस पर गांधी जी ने अनुमति प्राप्त की थी, ठीक है। परंतु नेतृत्व विहीन हर जगह बड़े नेता नहीं पहुंच सकते हैं, तो कहीं कहीं भीड़ उग्र हो गई। और ऐसा ही एक नजारा चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ। तो आइए अगली कड़ी से मैं आपको जोड़ता हूं चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का क्या रिलेशन है, इसको आपको अब जानना है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त से शुरू हुआ था और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, भारत के प्रसिद्ध माने राष्ट्रवादी नेता है ना एवं समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक का इसी दिन है ना अंत हुआ था, मृत्यु हुई थी, है ना। तो सरकार ब्रिटिश के विरुद्ध जो यह सहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, उसमें बीजी तिलक का भी बड़ा योगदान था। एक जीके तुम लोगों को और बता दूं, फिर चौरी चौरा कांड पे चलता हूं, है ना। फिर चौरी चौरा कांड पे मैं चलता हूं तुम लोगों को लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि असहयोग आंदोलन सबसे पहले प्रस्ताव कहां रखा गया, है ना। तो ये भी जान लो पहले। सर्वप्रथम कोलकाता के विशेष अधिवेशन में 20 में हुआ था। अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। एक बार अब इसे पूर्णतः कहां पारित किया गया, तो आइए 1920 एडी के, ये भी 20 में ही था। नागपुर की सामान्य बैठक, नागपुर की सामान्य बैठक में वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ये विशेष बैठक थी जहां प्रस्ताव रखा गया और स्पेशली इसे नागपुर की बैठक में पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि असहयोग प्रस्ताव सर्वप्रथम बार कहां रखा गया, कोलकाता में। किसकी अध्यक्षता में, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय की। इसे किस रेगुलर
बैठक में कंप्लीटली पारित किया गया। 1920 के नागपुर की सामान्य बैठक में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में इसे पारित किया गया। फिलहाल ये मूवमेंट चलता रहा और यह अपने रास्ते से भटक गया, हिंसक हो गया। हिंसा का दौर चला गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो ये देखिए चौरी चौरा कांड का असहयोग आंदोलन से क्या रिलेशन है, मैं उसकी पृष्ठभूमि पर आपको लेके चल रहा हूं, है ना। तो जिससे ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप चौरी चौरा कांड का इसका कनेक्शन समझ पाएंगे। देखिए चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। स्थान ये कहां है, गोरखपुर यूपी, है ना। और यहां घटना का नेतृत्व करता कौन था, भगवान दास अहिर, माने ग्वाला था, है ना। वहां पर गोरखपुर बेल्ट में यादव नहीं लिखते, अभी अहिर लिखते हैं, ठीक है। उस समय यही था, यादव पश्चिमी बेल्ट में ज्यादा लिखते हैं, तो ध्यान से सुनो। वही हरियाणा में जाटव लिखते हैं, जाधव, है ना, जाट। पूर्वांचल में अहिर, ठीक है, और पश्चिमी यूपी में यादव कहते हैं। तो भगवान दास यादव के नेतृत्व में, अहिर के नेतृत्व में एक भीड़ डीएम कार्यालय की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जहां 5 फरवरी को पुलिस ने रोका, गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। तो ये जो हमारे आंदोलनकारी थे वह डेड बॉडी अपने कब्जे में ले लिए थे, पुलिस को नहीं देना चाहते थे। पुलिस जबरन डेड बॉडी थाने उठा ले गई, ये चौरी चौरा नामक थाने पर। भीड़ और क्रुद्ध हो गई, है ना। एक तो गोली से वैसे नाराज थी, एक व्यक्ति मारा गया था, रोका गया था, फायर किया गया था, ऊपर से डेड बॉडी जबरन उठा ले गए थाने में। तो भीड़ और बढ़ गई और अब वह मृतक की डेड बॉडी लेने के लिए थाने की ओर प्रस्थान कर गई। पहले से कहीं बड़ी संख्या में भीड़ थाने को घेर ली। जैसे थाने की ओर भीड़ बढ़ने लगी, जो पुलिसकर्मी थे डर गए और गेट को अंदर से बंद कर दिया थाने का, भीड़ से बचने के लिए। एक चीज आपको जानकारी के लिए आज बेसिक जानकारी बता दूं कि जब जनमत ज्यादा हो और अगर आप उससे डर खा गए, है ना, या तो आप भय बिल्कुल मत खाइए, है ना, डटे रहिए, अथवा हट जाइए, रहिए मत, छोड़ दीजिए भीड़ को जो करना हो। यही गलती यहाँ पर पुलिस वालों ने कर दी, डर दिखाई, भीड़ का हौसला बढ़ गया कि पुलिस वाले तो डर गए, गेट अंदर से बंद कर दिया। पहले तो गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, नहीं तोड़ पाई, तो संभवतः ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोलिंग या मिट्टी का तेल वगैरह, है ना, मंगाकर भीड़ पता नहीं कहां से उग्र हुई, पूरे के पूरे थाने को घेर कर आग लगा दी, है ना। और जिसमें 22 पुलिसकर्मी परिवार सहित जल गए, है ना। इसीलिए इस घटना को कहते हैं चौरी चौरा कांड। माने हुआ क्या, गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को 22 पुलिसकर्मियों को परिवार सहित थाने में जला दिया, ठीक है, थाने में जला दिया। यही घटना ये 5 फरवरी की है और चौरी चौरा कांड के नाम से जानी गई। अब इस घटना का प्रभाव क्या पड़ा भैया, प्रभाव पड़ा, गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी को लगा कि भीड़ अब हिंसक हो रही है, ये खतरा करेगी
और खतरा करेगी तो ब्रिटिश पुलिस भी जम के कुटाई करेगी, तोड़ेगी, मारेगी। इसलिए सबको बचाने के लिए प्रभाव क्या पड़ा, 5 फरवरी को 22 AD को असहयोग आंदोलन। यही क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण, है ना। और पूर्णतः 12 फरवरी 1922 को पूर्णतः बारदोली की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। पहले स्थगित और फिर पूर्णतः वापस। 5 फरवरी को स्थगित, 12 फरवरी को गांधी जी ने इसे पूर्णतः वापस कर लिया। तो ये रहा असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड का संबंध। तो ये इस तरह से आपका एक पड़ाव, एक टॉपिक मैंने कंप्लीटली एक घटना के साथ जोड़ा, और इससे बनने वाला एक भी क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करोगे, है ना। इससे हर पॉइंट को मैंने आपसे शेयर कर दिया। किसी भी परीक्षा में चैलेंज ये करता हूं कि सुपर टेट ही नहीं, है ना, कहीं भी टीजीटी, पीजीटी, मैंने या कहीं भी हायर एजुकेशन में चले जाओ, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज बच्चों यही था। बहुत बहुत धन्यवाद।